बच्चे लोग आज कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन देख लीजिए आप। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 टू द पावर 21 आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट। तो पहले इतने में कितना है, इसमें से इतना मोलिक्यूल आपको रिमूव करना है। सो 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूशन 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिली को मिली सेंटीडेसी, तो 10 टू द पावर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम जाएगा। तो ये हो गया 1/5 ग्राम CO2। तो अभी देखिए आप लोग 1/5 ग्राम CO2, और हमको क्या मालूम है, CO2 12 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 44। तो नाउ 44 ग्राम CO2 is equal to 6.022 10 to the power 23 molecules of CO2। तो ये मोल कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा वापस देखना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मोलर मास, दिस इज योर मोलर मास, एंड व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये आप याद रखिए। तो 1 मोल को मोलर मास में हमने किया, दिस इक्वल टू अगेन 6.022 10 टू द पावर 23। तो हमने इसमें क्या रिलेट किया है कि 1 उसका मोलर मास निकला है, तो मोलर मास इज इक्वल टू 6.0 10 टू द पावर 23। ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है तो इतना मोलिक्यूल है, लेकिन दिया है 1/5 ग्राम। सो देयरफॉर 1/5 ग्राम CO2 is equal to 1/5 into 6.022 10 to the power 23। ठीक है, तो आपका आ गया ये 1 ग्राम के लिए क्या होगा, 44 नीचे आ जाएगा, तो 1/44 भी इसमें डालना है। तो इसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम को इस तरफ ले जाते, राइट पार्ट में कर रहे हैं हम लोग। Therefore number of CO2 left। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि 200 ग्राम में कितना CO2 है निकाला है। 200 ग्राम में CO2 आपका ये आ रहा है, ये वाला आएगा आपका 200 ग्राम में CO2 कितना है। अगर कितना रह गया है तो इसको जितना चला गया है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, is equal to 1/5 into 1/44 into 6.022 10 to the power 23 minus 10 to the power 21। सो इसमें 10 to the power 21 इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। 10 to the power 21 कॉमन ले लिया हमने, 1/5 1/44 6.022 10 to the power 21 जाएगा, तो 10 to the power 2 रह जाएगा इसमें, और इसमें तो 10 to the power 21 चला गया, तो इसमें -1। अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपका आंसर आने वाला है। तो सॉल्व करने से व्हाट एवर मे बी द आंसर, दिस विल बी योर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। व्हाट एवर मे बी द आंसर, दिस इज द मोलिक्यूल्स। व्हाट एवर मे बी द आंसर, दिस x आया तो x मोलिक्यूल्स हो गए। तो इसमें मोल्स में लेना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से, 6.0 10 to the power 23 से डिवाइड करना। दिस इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6.022 10 to the power 23 मोल्स आएगा। इसमें से ऐसे मोल्स आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, a solution is prepared by adding 60 ग्राम of methyl alcohol
to 120 gram of water. Calculate मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर. तो मोल फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सोल्यूट होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है. तो इसमें ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम, ये हो गया आपका सोल्यूट, मिथाइल अल्कोहल इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हो सोल्यूट आपको दिया गया 60 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट में क्या है आपका मिथाइल अल्कोहल मीन्स CH3OH. तो उसका मास बन जाएगा 12 + 3 + 16 + 1. इनको अगर जोड़ दिया आपने तो इसका मास बन जाएगा आपका 32. तो ये है सोल्यूट, ये है मोलर मास. तो आपका मोल्स कितना आएगा? मोल्स मतलब N ऑफ सोल्यूट, ये गिवन मास बाय मोलर मास 60 / 32. ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम करेंगे तो सॉल्वेंट में क्या हो गया? वाटर हो गया. सॉल्वेंट का कितना ग्राम दिया है? 120 ग्राम दिया हुआ है, ये गिवन मास हो गया. और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18. तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास बाय मोलर मास. सो अभी क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का कितना है? सोल्यूट का मोल्स है इतना, तो ये बैठा देते हैं डायरेक्ट 60 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 60/32 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 120/18. इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर मोल्स ऑफ वाटर 1 माइनस, ये अगर x आता है तो 1 - x होगा. पूरा प्रॉब्लम को अब एक बार देख लीजिए. क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं. ये बन गया सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो मिथाइल अल्कोहल का 60 ग्राम दिया हुआ है. तो मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास, ये सोचिए कि जो क्वेश्चन में देता है वो गिवन मास है. तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है मोल्स, क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल एडिंग कर रहा है, ये सोल्यूट हो रहा है. और अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का गिवन मास है 120. वाटर का मोलर मास हमको मालूम है 18 होता है. तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 120/18 हो गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH 60/32. 60/32 क्यों लिखा है हमने? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो इसमें से x निकल जाएगा, जो भी निकलेगा उसको 1 से माइनस कर दो तो ये वाला वाटर वाला हिस्सा भी आ जाएगा. और कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं स्टूडेंट लोग. चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया हुआ है आप लोगों को. सो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए एक बार. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट.
मास ऑफ सोल्यूट निकलना है, तो आपका सॉल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट and molar mass of solute is given 82.0245। और क्या क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, required to make 500 ml of automolar, the volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, तो ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको हाँ, और क्या दिया है 0.035 मोलर, तो हमको क्या फॉर्मूला हमने क्या याद किया है, मोलारिटी कैपिटल M इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। ये पूरा हिस्सा किसके लिए है, सोल्यूट के लिए है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपका गिवन मास जो है, मास ऑफ सोल्यूट निकलना है, मोलर मास तो दिया हुआ है, तो आप गिवन मास को गिवन मास छोड़ दीजिए, इसको 82.0245 रख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 5/1000, 500/1000 काट देते हैं तो 5/10 रहेगा। और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो विच इम्प्लाइज 0.375 इज इक्वल टू गिवन मास बाय 82.0245 5/10। तो क्या रहेगा आपका, एक साथ कर रहे हैं, गिवन मास बाय 82.0245 इज इक्वल टू 0.375 5/10। तो अभी क्या करना है, गिवन मास इक्वल टू, इसको इससे इंटू कर देते हैं, इसको उस तरफ ले जाइए 82.0245। सो इसमें से आपका करने से आंसर जो निकलेगा 15.37 ग्राम, तो ये आ जाएगा। ये है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड मोल्स पर लीटर, मतलब इससे मोलारिटी निकालना है। ये यूनिट किसका है, मोलारिटी का। इन ए सैंपल व्हिच हैज़ ए डेंसिटी इज दिस एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। तो ये से क्वेश्चन को, अगर आपको डेंसिटी मालूम है 1.41 ग्राम पर ml, ये आपका डेंसिटी बन गया, एंड मास परसेंट इज 69%, मास परसेंट 69%, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको ठीक से लिखिए। तो सोल्यूट, इसके हो गया आपका गिवन मास ऑफ सोल्यूट हो गया 69 ग्राम, ठीक है। और इसमें मास परसेंट दिया है, तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा आपका, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 39 ग्राम, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है, आपको मोल्स पर लीटर में लेना है, तो मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी में गिवन मास बाय मोलर मास,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो एक बात देखिए कि इसमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास ही है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है। तो ये दो फैक्टर को हम वॉल्यूम, मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इज़ योर मास बाय डेंसिटी। तो मास हो गया 100, डेंसिटी हो गया 1.141। तो आपको क्या है मोलरिटी, गिवन मास तो ये है 69, ये बेटा देते हैं हम। मोलर मास एसिड का क्या नाम दिया है आपका, नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 का अगर मोलर मास निकलेंगे हम, HNO3 का मोलर मास क्या होता है, HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 16 इंटू 3, इन सबको जोड़ने से आपका 63 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 16 इंटू 3 पकड़िए, ये ऐड कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन का तो 100 है इन ग्राम एंड 1.41। तो ये सारा मिला के सॉल्यूशन का ml में आएगा। लीटर में लेना है तो इसको 1000 से और डिवाइड करो, तो इसका आंसर जो आपका आएगा, इसके बाद आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल दोगे, जो आएगा वो आएगा। तो एक बात याद रखिए कि ये जो वाला आंसर आता है वो ml में आता है, इसलिए इसको दोबारा 1000 से डिवाइड करके लीटर में लेना। तो और भी प्रॉब्लम जितना बनाओगे इतना सीख सकते हैं हम।